श्यामन रामचंद्र की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, पवन सुत हनुमान की। परम आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, आओ राम कथा में प्रवेश कर पहले प्रथम पुष्प गणेश जी महाराज के पावन श्रेष्ठ कमल में भाव जय सुमनत सिद्धि होई, गणनायक करि बल बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। यही भाव के संग प्रथम पुष्प गणेश जी महाराज ने सादर समर्पित कर पश्चात राम कथा में प्रवेश करेंगे प्रयास। बोलिए गजानन स्वामी की जय।
बोलिए गजानन स्वामी की जय। वर्णानामर्त्य संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कनितारो मन्देवानि विनायका वन्दे वाणी विनायका। श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, बड़े ही हर्ष के विषय है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पारब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के सिंह कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादी परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एक अन्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चंद्रकमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कबीरधाम के हम समूह बहिनी के डहले सादर धन्यवाद प्रणाम सादर स्वीकार करूं।
आदरणीय गुरुजन, माता पिता, आप हम सब ने एक सूत्र में जोड़ करके रखने वाले, ये मंच के सारथी के रूप में ये मंच गति प्रदान करने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये मानस कथा के संग जुड़ने वाले समस्त आयोजक संयोजक सबके पावन श्री चरणकमल में सादर प्रणाम अर्पित करते हुए आओ ये मिले हुए समय के सदुपयोग कर और रामचरितमानस के पावन पुण्य कथा के संग जुड़े के प्रयास, जिन कथा प्रसंग के माध्यम से आप सबके बीच आज्ञा हो है यात्रा करे के रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा गान दोहा क्रमांक 13 बाबा तुलसीदास जी भाव पुष्प अर्पित करते हुए रामचरितमानस में अपन लेखनी के माध्यम से लिखते का लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद गृह बीर तीरथ हर्ष जस विष्णु भगत कहु देखी श्याम रामचंद्र की रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान दोहा क्रमांक 13 बाबा तुलसीदास लिखते लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारिद पेखी गृह बीर तीरथ हर्ष जस विष्णु भगत कहु देखी। जेकर सरल शब्दार्थ बाबा तुलसीदास लिखे कि हे लक्ष्मण, ये देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे मैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज बादलों को देख करके मोर जो है हर्षित हो रहे हैं। जेकर सरल शब्दार्थ बाबा तुलसीदास जी ढंग के लिखते आओ जाने के प्रयास करें रामचरितमानस मनुष्य जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। रामचरितमानस के एक एक प्रसंग से मनुष्य जो है प्रेरणा मिलते हैं। बाबा तुलसीदास जी यहाँ 4 प्रकार से इमक कथा लिखे हैं, कोई पात्र लेकर के, कोई कहानी के माध्यम से या कोई उपमा दे करके, है ना, ऐसा ढंग के कथा लिखे। तो ये जो कथा है ना वो उपमा वाले कथा है। कोई पाप लेकर के कथा लिखे तो बाली मोक्ष कथा लिखे किष्किंधा कांड में, जेकर माध्यम से हमने ये सीख मिलते कि व्यक्ति मरना कैसे, कितन के रामचरितमानस में जीवन जिए की प्रेरणा देते हैं, जीना कैसे चाहिए ये कहते, लेकिन संत मन कहे रामचरितमानस मरना घलो सिखाते। अगर व्यक्ति राम जी के चरण कमल में अगर अपन प्राण के त्याग करत है तो वो मरना घलो सार्थक हो जाते है। बाली लगे भगवान बाली मैं तो प्राण न बचा सकता तो धैर्य धारण कर, तो फिर बाली किठन बात कहते का जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत राम कहियावत नाही। जन्म जन्मांतर तक घनो मुनि महात्मा मन जतन करते हैं तब वो मरे मेरा राम नहीं आए, राम जी का नाम नहीं आए। और आज तो साक्षात भगवान मोर कर है, मैं भगवान के चरण कमल में अपन प्राण न त्यागत हो, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलने वाला है। और ये रामचरितमानस हमने जीना भी सिखाते हैं और मरना भी सिखाते हैं। कबीरदास जी बहुत सुंदर भाव देते है ना, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब देखी हो प्रीतम परमानंद। अच्छा कौन कौन मरना चाहता, कोनो हाथ उठाओ जिन मरना चाहते होते हैं ना। ये संसार में मतलब एक दूसरे न छोड़ के अधिकतर व्यक्ति ऐसा है जिन मरे से डरते नहीं डरते, मोर मृत्यु मत हो जाए, मैं मर मत जाऊं जल्दी, बिल्कुल सोचत रहते। लेकिन कबीरदास जी के जिन मरे से दुनिया में डरते वो मरे से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ओकर नाम सुन के ही अच्छा लगता है। कारण कि कब मरी हो कब देखी हो प्रीतम परमानंद कहे जाते भगवान के दर्शन जो है ये जियत जियत नहीं हो, मरे के बाद होते। तेकर सती मरू तभी भगवान के दर्शन होही, तेकर सती मैं कब मरूं से कहते कबीरदास जी। तो भाव ये है रामचरितमानस में जिए के साथ साथ मरना घलो सिखाते और वो सब कथा रामचरितमानस में है। और मोर बाटन जना है वो हरे प्रकृति के वर्णन जिन बाबा तुलसीदास के माध्यम से करेंगे। प्रकृति के संग में हम जीवन के उपमा के संग में बाबा तुलसीदास जी चर्चा करते हैं। यही कथा प्रसंग में आप सबके बीच यात्रा करे के आज्ञा हो। दोहा क्रमांक 13 आए। 13 मतलब एकौ 3 दोनों जोड़ बोल का होते, दोनों जोड़ में 13 नहीं हुए, दोनों जोड़ में 4 होते। 1 और 3 ला जोड़ में तभी
जोड़बे तक क्यों ना मैं योग करे से अब बड़ा सुंदर यहाँ के संयोग बन पड़त है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं 1 और 3 के समन्वय करते हुए चौथा सोपान घलो हने किसकिंधा कांड यहाँ 4 गुफा के वर्णन घलो करे हैं और तीसरा 1 और 3 कहे के भाव 1 ठन गुफा के वर्णन हो चुके हैं और 3 ठन गुफा के वर्णन होना है ना। ऐसा भाव ये सुंदर बाबा तुलसीदास लिखते हैं और 4 गुफा के वर्णन विशेष रूप से किसकिंधा कांड में है। हर कांड की अपन अपन विशेषता है ना। जैसे कि अयोध्या कांड अभिलाषा के कांड कहेंगे जहाँ सब जन भगवान के समक्ष अपन अभिलाषा ल रखते अपन इच्छा ल रखते। वैसे किसकिंधा कांड के घरों संत मन अलग अलग प्रकार के भाव देते। कोनो किसकिंधा किस मतलब होते बानर बानर है ना। बानर मतलब बंदर। अब जी हाँ बंदर मन के राज्य के वर्णन करे बाबा तुलसीदास जी सबो घटना बानर मन से संबंधित घटे हुए है। ऐसा घटना किसकिंधा कांड में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। और किस त कौन किसके कंधे पर जब भगवान रामचंद्र जी ला ऋषिमुख पर्वत की ओर आ देखते सुग्रीव जी महाराज तो ब्रह्म हो जाते है ना। मानस में 2 जन के राशि एक है और दोनों जन जब भगवान ने देखिस ना तो बड़ा ही मन में भ्रम हो गया। एक सती मैया है। सती मैया जब भगवान ने जंगल में देखत रहे सीता मैया खोज करत करत तो ब्रह्म जो व्यापक मेरे जग अकल अनीहा भेद 100 के नहीं धरी होई न जान में सती मैया घनो भ्रम हो गए। यही भगवान ने जेकर कथा सुनत रहे है नी। कहे जाते स्त्री के हृदय बिल्कुल अस्थिर होते। अब जब जब स्त्री मन ला कथा सुनाई ओखर बाद में बिल्कुल सावधान कर दिए गए। वही सती मैया पुनर्जन्म लेकर के पार्वती मैया के रूप में इस पूछते भगवान की कथा ला तो भगवान शिव जी कथा सुनाई राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक का जन्म एक ही कहूँ बखानी सावधान सुनो सुमति भवानी। ए बात ध्यान लगा सुनबे कि पार्वती मैया पूर्व जन्म में ध्यान नहीं लगाए ए बार लगा बने अच्छा सुनबे। भगवान रामचंद्र जी अरण्य काल में सबरी मैया ने जब नवधा भक्ति के उपदेश दे तब हो गई थे है ना। नवधा भक्ति कहूँ कहीं पाही सावधान सुंदर मन माही अपन हृदय में धारण करबे के देखन सकते स्त्री के हृदय चंचल होते एती ओती न भटक जाए एकल ये बार बार स्त्री मन सावधान करेगे मानस में। और यही कारण तुम्हारो मन से निवेदन है ना। कथा सुने लातो बने ध्यान से सुने करो है नी। घर में का होते कर चिंता मत करे करो चल दे खाए बर आ गए खाए बर नहीं दे है नी। ऐसा नहीं सोचना है कथा मां हो तो। सती मैया भ्रमित हो गए। सुग्रीव जी महाराज देखते 2 जन गोरा सामने शरीर के 2 जन छत्री जी से दिखा थे विशाल पूजा है उल भ्रम हो गई मन को नहीं। हनुमान जी महाराज ने भेजे है ना। हनुमान जी महाराज ने भेज दे तब हनुमान जी महाराज ने जब भगवान राम जी बता थे है ना कौशले से दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बने आए है ना। भगवान राम जी बताइए कि मैं राजा दशरथ के बेटा हूँ एमो छोटे भाई लक्ष्मण हरन दोनों जन हरन राजा दशरथ के बेटा हमर संग में एक जन स्त्री आ रही चक्कर हरन हो गए हैं वही खोजत आए हैं। तो ये प्रकार से आदरणीय मानस के प्रेमी सिंह समान ये किसकिंधा कांड जो है बानर मन के कांड में और किसकिंधा कांड मतलब कौन किसके कंधे पर हनुमान जी महाराज राम जी के भेंट जाने पर किसी मन कौन आए और जब पता चल गए राम और लक्ष्मण ने तो अपन कंधा में दोनों झल्ला बिठा करके ऋषिमुख पर्वत की ओर लेकर के चलते तेलक कौन किसके कंधे पर घरों कह गए हनुमान जी महाराज के कंधा में बैठ के भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज दोनों झल्ला ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जाते हैं। और वो बाद में तीसरा एक कांड की विशेषता है कि 4 गुफाओं का कांड जिसको कहा गया है और ये 4 गुफा केवल किसकिंधा कांड में नहीं अपितु हम सब लोग भी बताना चाहते हैं कि हम सबके जीवन में घलो 4 प्रकार की गुफा है। जिला हम मन बुद्धि चित्त और अहंकार की गुफा के थन जहाँ मन बुद्धि और चित्त के गुफा में तो हमला प्रवेश करना चाहिए लेकिन अहंकार की गुफा में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। और यदि हमारे जीवन में अहंकार की उत्पत्ति होते तो हमारे दशा कैसन होते। ये भाव किसकिंधा कांड की पावन कथा में बाबा तुलसीदास जी लिखते। आओ चर्चा एक भजन के पश्चात। झनकर गरब
झलकर गाड़ब गुमानते जिंदगी चर दिनिया दुनिया है माया के बाजार। ये कितना काल में भी 4 प्रकार की गुफाएं देती हो, लेकिन कि हमला अहंकार की गुफा में, अभिमान की गुफा में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आओ ये भजन के भाव के संग जिंदगी चल दिलिया दुनिया में माया के बाजार। 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 झनकर गाना भगवानते झनकर गाना भगवानते झनकर गाना भगवानते। जिंदगी चल दिलिया दुनिया की माया के बाजार। जिंदगी चल दिलिया दुनिया की माया के बाजार। दुनिया
उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, तो किष्किंधा कांड में बाबा तुलसीदास जी हर 4 गुफा के वर्णन करते हैं। सबसे पहले अहंकार की गुफा के वर्णन कब, जब बालीला आकर के मायावी नाम के राक्षस युद्ध करे पर ललकारते ना, तब बाली आकर पीछू पीछू जाते हैं और मायावी है एक जन गुफा में जा प्रवेश करते हैं। जिन गुफा ना अहंकार के गुफा कहे गए हैं, जेमा प्रवेश करने के बाद में बाली के जन अभिमान है वो बहुत अधिक बढ़ जाते। ओकर बाद में दूसरा गुफा जहाँ भगवान रामचंद्र जी चौमासा व्यतीत करते हैं। सुग्रीव जी महाराज के जन कष्ट है बोला हरे के बाद में भगवान सुग्रीव के संग में मित्रता करे हैं और मित्र के जन धूल के समान दुख है ओला भी पहाड़ के समान समझना चाहिए। अब अपन पहाड़ के समान दुख ला घलो धूल के समान समझ करके अपन मित्र के सहायता करना चाहिए। ये भाव के संग में भगवान रामचंद्र जी हा सुग्रीव जी महाराज ला भय मुक्त कर चुके हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र जी स्वयं सीता मैया के खोज करे बने अभी जाने वाला है। ओखर पहली ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु के आगमन होते और वर्षा ऋतु में है ना भगवान रामचंद्र जी कहते हैं ऐसा बारिश में हम सीतल कहाँ खोजबो। ओखल अच्छा 4 महीना तक हमन इहे रही करके कुछ दिन तपस्या करथन, कुछ दिन रहथन गुफा में, ओखर बाद में सीता मैया जो है खोज करबो है ना। और कोनो होती तक खोज इसने सोचती कैसे महतारी हो है नहीं। घर में कोनो सगर आ जाते ना और घर के अगर महिला मन नहीं है चाय बनाए बन पड़ोसी घर जाते तो उन्हें आएगा वो हमारे घर के मन, तो फिर पड़ोसी की लेन का बैठ चाय पी लेता है। नहीं उनको खोजना जरूरी है, घर में सगा है ना, तो सगा आता तो मुँह मन इंतजार नहीं कर सकन। लेकिन भगवान ने देखो है ना, भगवान रामचंद्र जी सीता मैया खोज करे बर निकले। अब वर्षा ऋतु आ चुके हैं, वर्षा ऋतु कहाँ सीता मैया खोज कर दो। एक प्रवर्तन पर्वत के अंदर जो गुफा है जहाँ भगवान रामचंद्र जी निवास करते ओला चित्त के गुफा कहे के भाव हमला कभी कभी मन में चिंतन घलो करना चाहिए। कोनो काम न करे पहले एकदम हड़बड़ी भी नहीं होना चाहिए, चित्त में चिंतन भी करना चाहिए। ओखर बाद में मन की गुफा के वर्णन बाबा तुलसीदास जी करे। सब वानर सेना में सीता मैया खोज करे बन निकल गए। चले सकल मन खोज सरिता सन गिरी खो, राम काज ले लीन मन बिसरा तन कर छो। महीना भर बीत चुके हैं, सीता मैया का पता नहीं है। सब वानर मन निकले ना कोनो पानी पिए है ना कोनो कुछ खाए है, बिल्कुल तन के सुतला बुला गया। 32 दिन हो गए, अत्यक दिन ने भले नहीं लगी, लेकिन अब भूख प्यास से मरे लगते। हनुमान जी महाराज देखे पर्वत के शिखर पे चढ़ करके तो एक गुफा के बाहर जो है हंस और बगुला मुराद रहे। ये हंस और बगुला मन जल चल जीवा। तो इतना में हनुमान जी महाराज जिन ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, ज्ञानियों में भी जिनका नाम अग्रगण्य है वो हनुमान जी महाराज कि भाई हो ए मेरे बगुला हंस मन उड़ावत दिखाते, मतलब मेरे बिल्कुल जल के कोई साधन है। और सब झूला लेकर के एक गुफा में प्रवेश करते, जिन गुफा ला स्वयं प्रभा मैया गुफा कहे गए। स्वयं प्रभा मैया करके कहे लगते वानर मल्ला कि आप मन जा करके स्नान ध्यान करो, भोजन करो, ओखर बाद में आप मोर पास आना। सब जन स्नान ध्यान करके स्वयं प्रभा मैया के पास गई। स्वयं प्रभा मैया जिन गुफा है वो मन की गुफा आए, कहीं भी जाते हैं शीतल खोजत है। सीता कौन है तो सानुसी समेत प्रभु राजपर्ण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जो सोहत धरे शरीर। सीता मैया भक्ति है, आत्मा राम विराजते शांति सीता समाहिता है ना। माता सीता हा काय शांति घलवाए है ना, और शक्ति घलवाए। शांति शक्ति और भक्ति तीनों सीता मैया है। और शांति खोज में आदमी का नहीं करे। कोनो परिवार में शांति ढूंढत है, कोई अपन काम में शांति ढूंढत है, तो ये शांति के खोज में हर कोई निकले हुए हैं। और शांति कब मिलते हैं तब स्वयं प्रभा मैया कहे मूंद नयन विबल तज जाहु, पहले सीता जन पछताहु। तुम आखिल मूंद लो तब तुम्हारा शांति हम मिली। सोच के देखो सीता मैया खोजे बर गए और स्वयं प्रभा मैया के थे अत्यक दिन ले आंखें खोल के खोजत रहे, अब बंद करके खोजो। तही मन खोज के देखो कहीं चीज नहीं मिली, आंखें मूल के मिलेगा नहीं मिले। लेकिन शांति न पाना है तो बिल्कुल
आंखें बंद करे लगी। कबू कबू देखते आदमी एकदम ज्यादा परेशान हो जाते नहीं, चुप पे घर में जाकर आंखें मूंद के बैठ जाते। होते कि नहीं होते नहीं। तो यही भाव है, हम शीतल खोजना चाहते हैं, शांति खोजना चाहते हैं, दोनों आंखें से नहीं मिले। कब मिली? जब हम अपन भीतर की ओर जाबो, तब वो सीता की प्राप्ति हो सकते है। जला मन के गुफा के गेस और केस ना मूंद उन्हें आंखें मूंद के जाओ, सीता मिल रही, आंखें मूंद के गिरता सब जन समुद्र किनारे पहुंच गए। अब अंगद जी महाराज बड़ा रोए लगते, भाई है नहीं, इतनी समुद्र इतनी जाबो तब वो हमारे प्राण नहीं बचने वाले हैं। सीता मैया खोजे मीना घलो जाता तब हमारे प्राण नहीं बचने वाले हैं। दोनों तरफ से मरना चौखल ने अच्छा वही समय रे, जिन समय मोर पिताजी मारिस भगवान वही समय मोहन मार दे रही थी। फोकटे फोकट भगवान के चरण में आके मैं संग अपनी असला पाता हूं कि मैं अपने पिताजी काम नहीं करे। भगवान राम जी के जिन काज न करे कहे वो काम नहीं हो पाता। तब संपाति देख पर कहते हैं आज मला बड़ा कन भोजन मिले, बादल मन न खाऊं। जैसे सुनी सब जनों भयभीत हो गए। पहले लगते जटायु जी हम बने रही जन सीता मैया के खोज करत अपन प्राण ल त्याग दे, हम तो भागा हन की। तब जटायु के नाम ने सुन के संपाति की थे, तुमन जटायु कैसे जानते हो? फिर बताइए। जटायु जी जन सीता मैया सम्मान के लिए अपन प्राण न गवाए हैं, वही शीतल खोजे बनाए हैं। तो संपाति जान ले काबर के ओखर पंख घलोगे लग गए। जब तक राम का काम न करबे तो तोर ये शरीर जो है बिल्कुल अच्छा हो जाए, इसे कह रही से। तो ये हम कौन कहते हैं बुद्धि की गुफाएं। और मैं देखा हूँ तुम ना ही गीधी दृष्टियां पार, बूढ़ भयों ने तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। संपाति कहते हैं मैं देख सकता हूँ सीता मैया जो है त्रिकूट पर्वत में बसे हुए लंका नगरी के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, लेकिन तुम नहीं देख सको। मैं बूढ़ा हो चुके हूँ, तुम्हारी बिल्कुल कोई मदद करते हो, कोई सहायता करते हो। गिद्ध की दृष्टि अपार होते कि ये बुद्धि के गुफा आए, है ना। और निश्चित ही बुद्धि के गुफा कहे के भाव समाज में सियान मन के होश और जवान मन के जोश होना अति आवश्यक है। कोनो भी काम न करे मन जिसके अति बड़े राम कथन कना ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा मन मिल के करे, है ना। और वैसा नहीं है कि सियान मन ही मिल के कर सकते हैं। सियान मन बिल्कुल ज्ञान दे सकते, बता सकते ऐसा करो, लेकिन उमर लगता है भोजनालय जाए चाय बांट की भभी का कैसे दे दे सियान मन नहीं फबे ना। तो काम ना युवा करना है। भाव में समाज में युवा मन के जोश और सियान मन के होश होना अति आवश्यक है, तभी शांति की प्राप्ति हो सकते है। बानर सेना मन युवा है जिन होश जोशे जोश में खो जाते, लेकिन होश कौन देश संपाति है देश, तब जाकर के सीता मैया के प्राप्ति उमन्ना होते। और ये प्रकार से ये चार गुफा के वर्णन ये किष्किंधा कांड में आए हैं। मन के काम है मनन करना, चित्त के काम है चिंतन करना, बुद्धि के काम है निश्चय करना, लेकिन अहंकार के हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। और यही कारण अहंकार कभी भी हमारे जीवन में हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। काबर की मानस में जितना भी अहंकारी हो है होकर विनाश ही हो है। चाहे हम बाली के बात करें चाहे रावण के बात करें, ये अहंकार के ही प्रतीक आए। और ये प्रकार से यही भाव के समय भगवान रामचंद्र जी प्रवंशन पर्वत में सुंदर निवास करते हैं। प्रथम ही देवगिरी गुहा राखी रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करिहिंगे आई। और यही गुफा में भगवान रामचंद्र जी निवास करते हैं। जी हाँ, देवता मन पहले से ही बहुत सुंदर ढंग से सजा करके रखे रही से भगवान के लिए। और वही जगह में भगवान रामचंद्र जी सुंदर निवास करते हैं। और आगे भगवान रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी महाराज के बीच में जिन चर्चा होते बाबा तुलसीदास जी लिखे फटिक शिला अति सोम्र सुहाई, फटिक शिला अति सोम्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति निपनिति विवेका, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति निपनिति विवेका। श्याम रामचंद्र की भगवान रामचंद्र जी
और लक्ष्मण जी महाराज के बीच में संवाद है ना। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। सुंदर फटिक मणि के जन अत्यंत उज्जवल शिला है, वही में बैठ के दोनों जन भाई के बीच में संवाद होते। रामचरितमानस में एक ठन प्रसंग हुआ थे जिन जगह स्वयं लक्ष्मण जी महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य के वर्णन पूछते। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जाते होई चंद्रती शोक मोह रम जाई। अरण्य कांड में लिखते लगभग दोहा क्रमांक 14 में बाबा तुलसीदास जी प्रसंग ला लिखते, जहाँ लक्ष्मण जी महाराज उदय पूछे कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, है ना। विराग वैराग्य ज्ञान माया भक्ति सबके वर्णन यहाँ लक्ष्मण जी महाराज अपन से पूछते होकर बाद में कहते ईश्वर और जीव के बीच में का भेद है प्रभु, केला बता करके कहो। वो समय लक्ष्मण जी पूछे और ये समय कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति विरति नृपनीति विवेका। श्री रामचंद्र जी जो है सुंदर लक्ष्मण जी महाराज का पुनः भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान अनेकों कथा कथेगी। वो समय 6 प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज करे और यहाँ भगवान रामचंद्र जी स्वयं भक्ति वैराग्य के साथ साथ राजनीति और ज्ञान के अनेकों कथा कहते हैं। और वर्षा काल में नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल ऐसे गरजत है और बिल्कुल सुहावना प्रतीत होते। और तब बाबा तुलसीदास लिखते लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पे, गृह बिर तीरथ हर्ष जस विष्णु भगत कहु दे। और तब भगवान रामचंद्र जी कहते देखो तो लक्ष्मण ये मोर के झुंड मन बादल न देख के कैसे नाचत है। चलो अब दीदी मन से एक प्रश्न है, बताते जाते तक कौन का मतलब तो मन कछु बताऊं तब तो मोर मन का बन नाचत हुई बताओ तो। अच्छा मोर मन कब नाचते है? नहीं पता, पता है कि नहीं पता है? वर्षा ऋतु में जब बादल छा जाते, काला काला बादल दिखाई देते, जब वर्षा होने वाला रहते तब मोर मन नाचते है नहीं। तो ये रामचरितमानस में वर्षा ऋतु के वर्णन यहाँ बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से करे जाते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी उपमा दे करके लक्ष्मण जी महाराज ने समझाते और काखर उपमा दे मोर के झुंड मन जिन बादल देख के नाचत है ना वो काखर उपमा दे है। जैसे गृहस्थ व्यक्ति कहे के भाव व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जेम गृहस्थ कहे के भाव जिनमन युवावस्था के है, जिनमन घर बार में ही जन बुलाए हुए गृहस्थ के थे। और गृहस्थ होते हुए भी अगर हम कोनो भक्त देखते कोई ज्ञानी देखते कोई वैरागी देखते तो हमारे मन जैसे हर्षित हो जाते हैं। वैसे आज मोर मन जब बादल न देखते मेघ न देखते तो बड़ा ही आनंदित हो जाते। आओ पुनः चर्चा एक वचन के पश्चात में। श्याम रामचंद्र की बीत जाएगा सारी उमरिया, बीत जाएगा सारी उमरिया, बीत जाएगा सारी उमरिया। तुलसी की कहना माया की बजना हटा, तुलसी के कहना माया की बजना हटा। टोल टाना है प्रभु की दुनिया, टोल टाना है प्रभु की दुनिया। भैया तुलसी की कहना माया की बजना हटा, तुलसी के कहना माया की बजना हटा। बीत जाएगा सारी उमरिया,
श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज से कहे कि मोर के जन झुंड बने हैं वो बादल मल्ला देख के ऐसे नाचत है मानो वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ व्यक्ति ला अगर विष्णु भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो वो बिल्कुल देख करके हर्षित हो जाते। आनंदी मानस के प्रेमी संत समाज रामचरित मानस में ऐसा अनेकों पात्र जेकर जीवन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं से, लेकिन जब भगवान के भक्त मन ला देखते तो उनके जीवन में भगवान के प्रति जो है आनंद की अनुभूति होते। ये किसकिंदा कांड के थोड़ा दूर चलबो सुंदर कांड के जब कथा लिखे बाबा तुलसीदास जी हाँ तो उमा ऐसा वर्णन एक तो लंकिनी कौन है तो आय राक्षसी बाबा तुलसीदास लिखे नाम लंकिनी कैसे चरी लंकिनी यहाँ आए निशाचर है ना जेकर जीवन में न वैराग्य है न कोई प्रकार के भगवान के प्रति भक्ति है। जहाँ तक पहली परिचय लिखे बाबा तुलसीदास जी हाँ तो लंकिनी है इसने नानी के, लेकिन जब उनका जीवन में एक विष्णु भक्त राम भक्त हनुमान जी महाराज के आगमन होते तो राम भक्त जब हनुमान जी महाराज को देखते तो पहले के लंका जब देखते हनुमान जी ना तो सो कह चले से मोहि निंदरी अरे ते कौन हरस वो निंदा करते हुए लंका नगरी में प्रवेश करत हस। तब हनुमान जी महाराज क्या करते मुट्ठी का एक महाकपिहरि रुधिर बमत धरणी धन बने। तब हनुमान जी एक गुस्सा से प्रहार करते लंकिनी के ऊपर अब जैसे प्रहार करे लंकिनी धरती में गिर पड़े और खून की उल्टी करते हुए गिर पड़े। जैसे का हनुमान जी महाराज के गुस्सा पड़े ना तो तुरंत धैर्य धारण करते हुए खड़े होते और हनुमान जी महाराज ने कहे लगते का जय लंकिनी हाँ एक मिनट पहले एक क्षण पहले हनुमान जी महाराज ने दुष्ट कहरी से वही लंकिनी हर करते का पुनः हाथ जोड़ करके कहे लगते तात मोरे पुण्य बहुता तात मोरे पुण्य बहुता देखे उनयन राम कर दूता देखे उनयन राम कर दूता तात मोरे अति पुण्य बहुता देखे उनयन राम कर दूता तात मोरे अति पुण्य बहुता देखे उनयन राम कर दूता। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज तो लंकिनी हाँ दूसरा क्षण कहे लगते है कि मोर पुण्य नहीं सोई कोनो जन्म के ये जन्म राक्षसी शरीर धर के हो, लेकिन कोई न कोई जन्म के पुण्य आज फलीभूत होई कि मैं अपन आँखी से राम जी के भक्त ला राम जी के दूत ला देखे हूँ। तो एक व्यक्ति जिनकर जीवन में भले वो समय और राक्षसी कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं ओकर जीवन में भगवान के प्रति भक्ति भी सोही जब विष्णु भक्त ला देखे तो वो जागृत हो जाते हैं और लंकिनी जो है वो हर्षित हो गए। वैराग्य गृहस्थी वैराग्य कौन ना कहेंगे तो गृहस्थ वैराग्य के रूप में लक्ष्मण जी महाराज का गृहस्थ वैराग्य आए, भरत जी महाराज का गृहस्थ वैराग्य आए और ये तीनों वैराग्य के समन्वय बाबा तुलसीदास जी लंका कांड में करी देखा व्रत विशाल अति निश्चर मन हनुमानी। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए पर जाते ना इस समय तीनों वैराग्य के समन्वय बाबा तुलसीदास जी करे है ना। जिन हनुमान जी महाराज घनों वैराग्य आए
लक्ष्मण जी जन शक्ति बाण नगर के वो वैराग्य है और यहाँ भरत जी महाराज जन निशिचर बाण करके हनुमान जी ला बाण मारते वो वैराग्य आए। गृहस्थ वैराग्य के रूप में लक्ष्मण जी महाराज घलो है, भरत जी महाराज घलो है जन वैराग्य लत धारण करने वाले आए। लेकिन जब हनुमान जी महाराज सुखर भेंट होते तुमला अति हर्ष के प्राप्ति होते। पहले तो भरत जी महाराज होला कोई निशाचर कहीं के मार देते, लेकिन जैसने ही देखते है ना, जैसने देखी कौन हनुमान जी महाराज ला और वह जब गिरिस ना तब आदमी मन के स्वभाव होते है नहीं, जब कोई कष्ट आते ना हे राम है नहीं कितने दीदी हो हाउ कि नहीं वो सुनथो कि नहीं सुनो कि इसने देखते जातो भगवान जाने है नहीं कैसे कि थो हे राम बिल्कुल कोई कष्ट होते थे हे भगवान हे राम हे कृष्ण इतना मन मुंह निकलते। हनुमान जी महाराज जैसने गिर पड़ी कर मुंह राम राम निकले और ये कोने भरत जी हा तो वैराग के गृहस्थ वैराग क्या है। जब राम जी भक्त देखे तो खर हर्ष तो होई और दूसरा विषाद गलो होते। हर्ष के साथ साथ विषाद का बन हर्ष एक के राम जी भक्त है एक हर्ष होते, लेकिन विषाद का बन हे भगवान जिन राम भगवान के काम न करे बनाए जिन राम जी काज न करे बनाए ऐसन मैं भक्त ला जो है बाण मारे मोर समान भागा कोई नहीं है। एक तो मैं राम जी के चरण से दूर हो गया मोर कारण भगवान ला बन जाना पड़े और ओखर बाद में ओखर कार्य करने वाले ऐसन भक्त मन लग हलो मैं हाँ आहत करत हूँ। भरत जी महाराज के मन में भाव भरत जी महाराज के मन में विषाद घलो और हर्ष घलो ये गृहस्थ वैराग्य है। और हनुमान जी महाराज कौन तो विष्णु भक्त है राम जी के भक्त है जिन हर कामला भगवान राम जी के नाम लेके करते है ना। आओ को नहीं तो सुंदर कान में बाबा तुलसीदास लिखते कौन विभीषण जी महाराज वो तो आए गृहस्थ व्यक्ति, लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने देखते तो ओकरो मन में हर्ष होते। विप्र रूप धरि वचन सुनाए जब हनुमान जी महाराज देखते राम आयुध अंकित गृह शोभा बन्नी न जाई नौ तुलसिका वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी महाराज सीता मियल खोजत रहे और खोजत देखते का कि राम आयुध अंकित रहेंगे लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा यहाँ सब राक्षस मंदिर थे भैया और यहाँ राम के रामायुध अंकित है। राम के आयु धनुष बाण के जिन चित्र बने हुए नया नया तुलसी पौधा लगे और ये नया नया तुलसी पौधा आएगा तो नया नया तुलसी पौधा सज्जनता की निशानी है। सबके घर के अंगना में नहीं तुलसी चौड़ा जिन राम के भक्त है जिन विष्णु भक्त है ओकर घर में बिल्कुल तुलसी चौरा दिखते। रामायण में हमन भले फूला नहीं चढ़ाबो चली लेकिन राम कथा होते वहाँ तुलसी मैया के बिना प्रसादी अधूरा है। तुलसी पत्ती से ही प्रसादी बनते हैं। हनुमान जी महाराज देखे तो बिल्कुल जान जाने यहाँ कोई न कोई भगवान के भक्त रहते और वो विभीषण जी महाराज कर जाते हैं साधु ते होई न कारज हानि संत से मिले से कबू कान खानी नहीं हो बिगड़त काम घणो बन जाते काबर के संत सदैव हमला सही मार्ग मिले जाते हैं। और ही कारण हनुमान जी महाराज जो है वो का करे विप्र रूप धरी वचन सुनाए ब्राह्मण के रूप धर के जाते और विभीषण जी महाराज से वार्तालाप करते। और विभीषण जी महाराज जब राम भक्त हनुमान जी महाराज से मिलते तो वैसने हर्षित हो जाते। भाव यही है यहाँ प्रकृति और एक सजीव के वर्णन बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से करे जाते। लक्ष्मण जी बताते भगवान रामचंद्र जी हाँ मोर मन ऐसे झुमर झुमर के नाचत है जैसे विभीषण जी महाराज हनुमान जी मिली सोही जैसन हर्ष हो सोही वैसे हर्षित है। या तो फिर भरत जी महाराज जब हनुमान जी महाराज से मिले तो हर्ष हो सोही वैसने ढंग के हर्ष आज बादल न देख करके मोर मुन्ना हुआ थे। आओ यही प्रकार के भाव पीलावती के संकेत हो चुके हैं। और आओ एक छोटे से अंतिम भजन के संग आप सबसे सादर विदाई लेबो। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी के बिना वाहे तुलसी के पाना भाग तुलसी के पोथी तुलसी के बाना
बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। जी तो नहीं चाहता कि आपका साथ छोड़ दे, जी तो नहीं चाहता कि आपका साथ छोड़ दे, ये भी तो नहीं हो सकता मंच का मर्यादा तोड़ दे। हमें तो मासूम कली की तलाश थी, हमें तो मासूम कली की तलाश थी, आपने महकता गुलाब दिया। तारीफ क्या करे आपकी प्रस्तुति की, तारीफ क्या करे आपकी प्रस्तुति की, बड़ा ही लाजवाब दिया, बड़ा ही लाजवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस अखंड नवधारा रामायण समारोह एवं प्रतियोगिता में सहयोग दिए। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी एवं नवधारा रामायण समिति बहुत बहुत आभारी हैं और अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में ऐसी सहयोग देते रहेंगे। इसी आशा के साथ इस मानस परिवार को यहीं पर विराम दिया जाता है। इस मानस परिवार को हम समस्त ग्रामवासी की ओर से सदाबहार सम्मान राशि से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान राशि को इस मानस परिवार तक हस्तगत करने के लिए मैं कुमारी कामनी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। वे आएँ और इस मानस परिवार तक इस सम्मान राशि को पहुंचाकर सह सम्मान भोजनालय तक ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। किन शब्दों से करूं विदा, किन शब्दों से करूं विदा, हम आपके आभारी हैं और भविष्य में अगर मंच सस्ता है तो आइएगा जरूर, आशा हमारी है, आशा हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ सादर मन से विदाई। राम की चिन्हारी मानस परिवार संघ का पाठ परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की छायाचित्र को नमन करते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आइए उनके सम्मान में जरा जोरदार ताली बजाएं। धन्य हुआ यहाँ की धरती, धन्य हुआ यहाँ की धरती, आप सबके चरण की धूल से करते हैं स्वागत आप सभी का। केवल तालियों के